कौन था दरवाजे पे? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन था दरवाजे पे? ड्राइवर है, वो तो बोल रहा है कि महविश हमारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं गई है। फिर कहाँ चली गई अगर यूनिवर्सिटी नहीं गई तो? अरे यही सवाल तो मेरा भी है। अरे आज सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महविश पैसे ले गई हो? नहीं। अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अम्मी आप जल्दी जाएं और नसरीन से जाके मालूम करें महविश के बारे में। उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा कि वो उन्हीं के घर में है या जहाँ भी है। सही कह रहा। एक एक मिनट कीमती है, आप जल्दी जाएं और टाइम ज़ाया ना करें। हाँ मैं जाती हूँ, मैं पता करती हूँ। हे अल्लाह, मिल जाएं पैसे। बुला रही शैम करते करते मानो प्लीज चलिए पैसे। वालेकुम सलाम। जावेद तुम कैसे आना हुआ? बाजी वो जिब्रान भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है और हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मैं आपको बताने आया हूँ। शाला क्या हो गया? कहाँ है वो? कौन से अस्पताल पे? मुझे लेके चलोगे वहाँ? जी मैं साहब के साथ गाड़ी में आया हूँ। उन्होंने जिब्रान भाई को अस्पताल पहुँचाया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको इतला कर दूँ और वो हमें अस्पताल छोड़ देंगे। क्या हो गया? चलो चले। महविश ने मुझे कल रात को ही बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो वो कहाँ चली गई? तुम्हें पता है उसके अब्बा ने 2.5 लाख रुपए देने थे शहजाद को कारोबार के लिए, जो उन्होंने मेरे पास रखवाए थे। और अपना महविश घर पे और ना वो पैसे, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं खुद हैरत में हूँ कि महविश कहाँ जा सकती है। हमेशा समझती रही कि महविश बदल गई है, कि शायद उसने हमें अंधेरे में रखा और मौका मिलते ही वो उस लड़के के साथ। मैंने महविश को इसके बाद वहीद से कभी बात करते हुए नहीं देखा। फिर वो कहाँ जा सकती है? आज तक ऐसा नहीं हुआ वो कहीं जाए और मुझे ना बताए। उसकी कोई और सहेली तो नहीं है तुम्हारे अलावा? उससे पूछो वहां ना चली गई हो। मेरे अलावा भी इसकी 1-2 और सहेलियां हैं, मैं फोन कर पता करती हूँ। हाँ बेटा जल्दी करो। आप चाय पियेंगे? अरे नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, तुम जल्दी करो, जाके अपना मोबाइल लेके आओ। जी मैं पता करती हूँ। जल्दी पता करो जी। हेलो रजिया, मैं नसरीन बात कर रही हूँ। महविश कहीं तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? अच्छा, इन 2 दिनों में कोई मुलाकात हुई है? अच्छा ठीक है, जैसे ही उसके बारे में पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना। महविश इनके घर पर तो नहीं है, वो कह रही है कि 1-2 दिन से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे पास एक और सहेली का नंबर है, मैं वो ट्राई करती हूँ। हाँ।
नंबर तो बन जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि महविश इनके घर पर गई होगी। इनका घर तो महमूदाबाद में है। खामखा इतना दूर क्यों जाएगी वो? क्या अल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना। महविश पहले भी एक गलती कर चुकी, अब दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, वरना मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आंटी, आंटी प्लीज खुद को संभाले। अल्लाह सब बेहतर करेगा। प्लीज। आप तो जिब्रान के दोस्त है ना? बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। बिठाओ इसको अंदर। चलो मैं बैठो, चलो आगे अभी बता दे तुम्हें। नसरीन को भी नहीं पता है कि महविश कहाँ है। तो फिर कहाँ जा सकते हो? यानी ना पैसों का पता है ना उसका। क्या महविश फिर हमसे सब्र का इम्तहान ले रही? अब्बा हमसे सब्र का इम्तिहान नहीं, बल्कि हम सबको बेवकूफ़ बनाती रही है। अब इस मसले का एक ही हल है कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर ये सोचते रहे कि महविश कहाँ गई और कहाँ नहीं, तो बहुत देर हो जाएगी। पुलिस पर तो रिपोर्ट लिखवाने का नतीजा तुम जानते हो बेटा। पहले भी महविश के किस्से पूरे महल्ले में फैल गए। तो ये जो रही सही इज्जत है, ये भी खत्म हो जाएगी। खुदा के लिए अब्बा, इज्जत बचाने के चक्रों से बाहर निकल आए। मैं तो जा रहा हूँ पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाने। मैं तो ये 2.5 लाख रुपए किसी को इतने आराम से हजम नहीं होने दूँ। सर मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था। उस दिन जब महविश और नसरीन को मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था, तो एक लड़का मुसलसल बाइक पे हमारा पीछा कर रहा। मैंने टैक्सी रोककर उसकी पिटाई लगाई, मगर मुझे महविश और नसरीन ने मना कर दिया। और महविश कह रही थी वो उसको जानती है, लेकिन मैंने उन दोनों को साफ कह दिया था कि मेरी मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि बाइस बदनामी बने। तो बेटा तुमने ये बात मुझे उसी रोज क्यों नहीं बताई? सर अगर मुझे ये एहसास होता कि ये नतीजा निकलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताता। क्या तुम लड़के को जानते? अब्बा वहीद के अलावा वो लड़का कौन हो सकता है? मैंने उसको एक बार देखा है। अगर उसकी शक्ल सामने आ जाए तो शायद मैं उसे पहचान जाऊं। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि वो लड़का वहीद ही होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि महविश वहीद के साथ कहीं भाग गई है। अब कहां, ये तो पुलिस ही मालूम कर लेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने सत्तार साहब से 25 लाख रुपए किस पर्पस के लिए लिए हैं? ये तुमसे किसने कहा? जाहिर है सरफराज साहब के अलावा मुझे ये बातें कौन बता सकता है? वैसे तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, इतने हो नहीं। ये बताओ अमाउंट कहाँ है? दूसरे लोगों के सामने मेरी पोजीशन खराब करने के लिए तुमने वो पैसे लिए हैं क्यों? तुमको जब अब पता चल ही गया है तो सुन लो। तुमने तो पल भर में बेइज्जत करके मुझे नौकरी से निकाल बाहर किया। मैंने कहीं और नौकरी करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे वो भी नहीं मिली। इन तमाम वाकयात के बाद मैं बिल्कुल नाकारा होकर रह गया। मैं मजीद ज़ाया ना हो जाऊं,
इसीलिए मैंने अपना छोटा मोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए सरफराज साहब से पैसे किए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कोई बिजनेस प्लान करने के लिए ये पैसे नहीं लिए थे, बल्कि अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए ये पैसे लिए थे। मैं सच और झूठ में तफरीक करना अच्छी तरह जानती हूँ। आज रात तक मुझे वो 25 लाख रुपए चाहिए। ये तो हुई पहली बात, और दूसरी बात ये कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये सब क्या है? मेरे लिए अब तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया है। ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की, तुमने जिस तरह चाहा मेरे खिलाफ एक्शन लिया, मगर मैं तुम्हारा ये आखिरी फैसला चैलेंज करूंगा। मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूं। रुक जाओ दाऊद, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इन पेपर्स पर साइन करके जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है मुझे। हेलो एडवोकेट राना, मुझे आपसे फौरी तौर पर मिलना है। जी ओके। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोले। मुझे नसरीन पे कुछ कुछ शक हो रहा है, और इस शक की बिना पर हम रिपोर्ट में उसका नाम भी लिखवा सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ शक की बुनियाद पे नसरीन को पुलिस के हवाले करना ये उसके साथ ज्यादती हो। अरे अब्बा, आप ये मत भूलें कि हमारी महविश घर से गायब है और पैसे भी नहीं है। ये जिब्रान बिल्कुल ठीक कह रहा है। नसरीन जो महविश की सबसे अच्छी दोस्त है, वो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानती है, बस अब लाइल्मी का इज़हार कर रही है। खामोश हो जाओ तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र, महविश का कोई ऐसा नहीं। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो महविश का पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो पैसे लेके भागी या उसे किसी ने बेवकूफ बनाया। अगर ऐसा हुआ ना तो आज के बाद से इसका पाई खिलाने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब पाए। सॉरी जिब्रान, हमारी वजह से आपको सहमत हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो आप लोगों की बातों से पता चल रहा है कि महविश घर से लापता है। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी कहें। कल शाम 5 बजे जब मैं बस स्टेशन एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने एक लड़की को देखा। वो मुझे बिल्कुल महविश की शक्ल की लगी। जिब्रान, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि घर पे महविश नहीं है, तो ये मैं बात कैसे कर सकता था? मैं गलत भी तो हो सकता था। ये हकीकत है कि महविश अब तक घर से गायब है, और 2.5 लाख रुपए भी नहीं है। 2.5 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। आपको तो फौरन रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। वैसे मैंने भी अब यही फैसला किया है। अब एक काम करें, पुलिस स्टेशन की तरफ देने। ठीक है। हाथ नीचे करो होते हैं। क्यों कह रहे हो मेरे साथ ये सब? क्या गुनाह किया मैंने? ऊपर देखो, यहाँ देखो ऊपर।
देखो, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आराम से बैठे रहोगे तो हम भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा नहीं देंगे। तुम तो जिब्रान के दोस्त हो ना? तो दोस्त हो के उसके साथ ऐसा किया? वो सब ड्रामा था। मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाह रहा था कि तुम वहाँ रहती हो या नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि हम सेठ दाऊद के लोग हैं। ये तो सेठ का नाम सुनकर ही बेहोश हो गई। अपनी नहीं, सेठ दाऊद की नज़र को दाद दो। सेठ के तो पहले ही बहुत मौज होंगे। इस खूबसूरत गुड़िया को देख के मेरे मुंह में पानी भरा है, लेकिन क्या करें, शिकार किसी और का है। चलो यार, सेठ को चल के बताते हैं। चलो आज। चल शेरू, क्या हो गया, चल। मुझे बहुत अफसोस है कि यूँ अचानक मैंने आपको ज़हमत दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपका लीगल एडवाइज़र हूँ और किसी वक्त भी याद करना आपका राइट बनता है। मैं दाऊद से खुला लेना चाहती हूँ और मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि वो इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा, इसीलिए मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मैंने हमेशा आपके मुंह से सेठ साहब की तारीफ़ें सुनी थी, अब अचानक आप खुला लेने का फैसला कर रही हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। दाऊद ने ना सिर्फ मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ज़ाती तौर पर ऐसे इख्तिलाफात पैदा हो गए थे जिसका इख्तिताम हमारी अलहदगी पर ही हो सकता था। क्या आपको सोचने के लिए मज़ीद दिन चाहिए? I mean, आप अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहती हैं? नहीं, आप जानते हैं कि मैं राइट टाइम पर राइट फैसला करने की आदी हूँ। मैं फैसला कर लेती हूँ, फिर उसे बदलती नहीं हूँ। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। ठीक, मुझे इजाज़त दें। जी। फरीद, आके राना साहब को दरवाजे तक छोड़ कर आओ।